सीज फायर की आड़ में सबसे खौफनाक युद्ध की तैयारी। लगभग 40 दिन के युद्ध के बाद जिस तरह से अमेरिका ने ईरान के साथ 14 दिन का सीज फायर किया है, असल में वो 14 दिन का सीज फायर से ज्यादा रिचार्ज युद्ध की तैयारी साबित हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सीज फायर के ऐलान के लगभग 10 घंटे के अंदर ही ईरान की तेल रिफाइनरी और सीरी द्वीप पर हमला करके अमेरिका और इजराइल ने एक तरह से सीज फायर तोड़ दिया है। खुद ईरान ने आरोप लगाया है कि सीज फायर के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया है। दावा तो यहां तक किया गया है कि ईरान ने पलटवार करते हुए सऊदी अरब, बहरीन, यूएई और इजराइल के ऊपर भी मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे 40 दिन से ईरान युद्ध अमेरिका और इजराइल के लिए नासूर बन चुका है और क्यों अमेरिका ईरान के यूरेनियम को छीनते छीनते यू टर्न मारकर वापस भागने को मजबूर हुआ है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस सीज फायर का सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इजराइल को ही रणनीतिक रूप से होता दिख रहा है, क्योंकि अभी भी ईरान का यूरेनियम बचा हुआ है। अभी भी ईरान का पूरा कंट्रोल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बना हुआ है। अभी भी ईरान की मिसाइल पावर जबरदस्त तरीके से पलटवार कर रही है। 14 दिन का सीज फायर नहीं, 14 दिन का रिचार्ज युद्ध शुरू। क्या वाकई में 40 दिन तक ईरान पर हमला करने वाले अमेरिका और इजराइल 14 दिन के सीज फायर के बाद ईरान पर हमला नहीं करेंगे, या फिर इन 14 दिनों में अमेरिका और इजराइल नए सिरे से ईरान पर भीषण हमले की तैयारी करेंगे, या पश्चिम एशिया में मौजूद कतर, सऊदी अरब, बहरीन, यूएई, कुवैत में अमेरिका अपने एयर डिफेंस को मजबूत करने में इस्तेमाल करेगा। जो खबरें सामने आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। दावों के मुताबिक अभी तक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर 13,000 से ज्यादा हमले किए। इसमें निश्चित तौर पर ईरान की सैन्य क्षमता काफी कमजोर हुई है, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो घुटने टेक दे। उसके भंडार में अभी भी सैकड़ों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की क्षमता बनी हुई है। ईरान ने 40 दिन के युद्ध में साबित कर दिया है कि ईरान को हवाई हमलों से हराना आसान नहीं, लेकिन अगर जमीनी हमला ईरान पर होता है तो फिर ईरान के साथ ऐसी खूनी जंग होगी जिसे रोकना अमेरिका और इजराइल के बस की बात नहीं रहेगी। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे 14 दिन के सीज फायर का फायदा अमेरिका और ईरान उठा सकते हैं। ये 14 दिन युद्ध विराम के कम और रणनीतिक तैयारी के ज्यादा लग रहे हैं। वर्तमान खुफिया रिपोर्टों और अंतरराष्ट्रीय मीडिया जैसे CSIS और ISW की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की नई युद्ध रणनीति और उसके अगले संभावित कदम कुछ इस तरह हो सकते हैं। अब आप ये जान लीजिए 14 दिन के सीज फायर से ईरान को क्या क्या फायदा हो सकता है। एयर डिफेंस मजबूत करना आसान होगा, मिसाइल स्टॉक रीऑर्गेनाइज करना भी संभव होगा। चीन और रूस से टेक्निकल और इंटेल सपोर्ट बढ़ाने में 14 दिन ईरान के लिए काफी शानदार साबित हो सकते हैं। वहीं अमेरिका और इजराइल के लिए भी 14 दिन का सीज फायर रिचार्ज युद्ध साबित हो सकता है। ईरान पर अगली स्ट्राइक लिस्ट तैयार करना आसान होगा, टारगेटिंग और इंटेल अपडेट करना आसान होगा, क्षेत्र में सैन्य पोजीशन मजबूत करना जैसे हॉर्मुज में मौजूदगी आसान हो जाएगी। वहीं ईरान अपनी बची हुई मिसाइलों को स्थायी ठिकानों की बजाय ट्रकों और मोबाइल लॉन्चर्स पर शिफ्ट कर रहा है। इससे इजरायली उपग्रहों के लिए उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। परमाणु ब्रेकआउट की कोशिश, विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस 14 दिनों के पॉज का इस्तेमाल अपने यूरेनियम स्टॉक को और अधिक संवर्धित करने के लिए तैयार कर सकता है, ताकि वो वार्ता की मेज पर परमाणु संपन्न राष्ट्र के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर सके। वहीं अमेरिका और इजराइल इंटेलिजेंस रिफ्रेश कर सकते हैं। जब युद्ध चलता है तो दुश्मन छिप जाता है। युद्ध विराम के दौरान जब ईरान की सेना मूवमेंट करेगी, तब अमेरिकी सैटेलाइट और इजरायली मोसाद उनके नए ठिकानों को पिन पॉइंट कर लेंगे।
हथियारों के स्टॉक की भी बात कर लेते हैं। अमेरिका इजराइल को भारी मात्रा में बंकर बस्टर बम और इंटरसेप्टर मिसाइलें फिर से उपलब्ध करा रहा है, जो पिछले हमलों में खर्च हो चुके थे। अब 14 दिन में इसका दोबारा से रिचार्ज किया जाएगा। ये 14 दिन ईरान के नेतृत्व के भीतर डर पैदा करने के लिए है कि यदि वे 10 अप्रैल की वार्ता में नहीं जुटे तो अगला हमला निर्णायक होगा। इसका डर दिखाया जा सकता है। इधर इन 14 दिन में ईरान सीधे युद्ध की बजाय अपने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जैसे हिजबुल्ला, हूथी और इराकी मिलिशिया को फिर से सक्रिय कर रहा है, ताकि इजराइल को कई मोर्चों पर उलझाया जा सके। ईरान हॉर्मुज को पूरी तरह से माइन यानी समुद्री बारूदी सुरंगों से भर सकता है। इससे न केवल तेल की आपूर्ति रुकेगी, बल्कि पश्चिम देशों के युद्धपोतों के लिए भी वहां से निकलना नामुमकिन हो जाएगा। President Trump forged this moment. Iran begged for this ceasefire, and we all know it. As the President truth this morning, a big day for world peace. Iran wants it to happen. They've had enough. Operation Epic Fury was a historic and overwhelming victory on the battlefield. A capital V military victory. By any measure, Epic Fury decimated Iran's military and rendered it combat ineffective for years to come. दस अप्रैल 2026 को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सीज फायर को लेकर अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच निर्णायक बातचीत हो सकती है। लेकिन ये 14 दिन दोनों पक्षों के लिए करो या मरो वाले साबित हो सकते हैं। देखिए कैसे। ईरान के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो इस समय का उपयोग अपने उन भूमिगत ठिकानों को सुरक्षित करने में कर रहा है जो अभी तक हमलों से बचे हुए हैं। अगर ईरान को लगता है कि उसकी सत्ता खतरे में है, तो वो सैमसन ऑप्शन यानी सब कुछ दांव पर लगा देना अपना सकता है, जिसमें वो अपने पास मौजूद हर घातक हथियार का उपयोग एक आखिरी हमले के रूप में कर सकता है। ईरान अपनी मिसाइलों को फिर से रीलोड करेगा और कमांड सेंटरों को जमीन के और गहरे हिस्सों में ले जाएगा, जबकि अमेरिका और इजराइल रीसप्लाई यानी हथियारों की आपूर्ति करेंगे और ईरान की हर हलचल पर पैनी नजर रखेंगे, ताकि 15वें दिन यदि हमला करना पड़ गया तो वे ईरान के नए ठिकाने को जानते हों। कुल मिलाकर ईरान की रणनीति अब सर्वाइव और सरप्राइज यानी बचना और अचानक हमला करना पर केंद्रित है। ईरान दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि वो झुक नहीं रहा है, बल्कि बस अपनी ताकत बटोर रहा है। इन 14 दिनों के दौरान ईरान अपने भूमिगत परमाणु केंद्रों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर सकता है या फिर अंतिम तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। अगर 14 दिनों बाद वार्ता विफल होती है तो ईरान दुनिया के सामने ये कह पाएगा कि उसने शांति की कोशिशें की, लेकिन अमेरिका की शर्तें परमाणु कार्यक्रम का पूर्ण उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। संभव है कि 10 अप्रैल के बाद चीन और रूस मिलकर ईरान के लिए एक नया सुरक्षा ढांचा पेश करें जो अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देगा। We are not putting any trust on the other side, so our military forces are keeping their preparedness, they are keeping their vigilance to react to any scenario. But meanwhile, we will go for negotiations to see how serious the other side is. ईरान का परमाणु बम निकला हॉर्मुज, रूस के पूर्व राष्ट्रपति का बड़ा दावा। ताजा कूटनीतिक हलचल के बीच रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, पुतिन के करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव और क्रेमलिन के बयानों ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। रूस ने न केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का बचाव किया है, बल्कि हॉर्मुज को लेकर पश्चिम देशों को कड़ी चेतावनी भी दी है। रूस के सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष और पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान का ऐसा परमाणु हथियार बताया है जिसे सुनकर अमेरिका और इस्राएल को जबरदस्त मिर्ची लग गई है। दिमित्री मेदवेदेव ने बेहद तीखा बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और इस्राएल के इन हमलों के बाद अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया है कि ईरान तिगुनी ऊर्जा के साथ परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करेगा। उनका तर्क है कि जब किसी देश के अस्तित्व पर संकट आता है, वो आत्मरक्षा के लिए चरम कदम उठाता है। दिमित्री मेदवेदेव का बयान इस ओर इशारा करता है कि रूस इस पूरे विवाद में
ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उनका मानना है कि 10 अप्रैल की इस्लामाबाद वार्ता केवल एक पड़ाव है और असली खतरा 14वें दिन के बाद शुरू होगा। उनके इन बयानों ने पश्चिम देशों, खासकर अमेरिका के भीतर एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या रूस इस युद्ध विराम के दौरान ईरान को गुप्त रूप से सैन्य सहायता S-400 आदि पहुंचा रहा है। रूसी विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी और इजरायली हमले अवैध हैं, विनाशकारी हैं और रूस इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले नहीं रुके तो ये पूरे यूरेशिया क्षेत्र के लिए परमाणु विकिरण का खतरा पैदा कर सकता है। रूस ने चेतावनी दी है कि यदि हॉर्मुज को सैन्य बल से नियंत्रित करने की कोशिश की गई तो ये वैश्विक तेल और गैस बाजारों में असंतुलन का महाविस्फोट होगा। रूसी बयानों के बाद अमेरिका और इजरायल में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि रूस ने ईरान को गोपनीय तरीके से उन्नत सैन्य उपकरण और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक मुहैया कराई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावारोव के बयान से संकेत मिलता है कि रूस इन 14 दिनों के युद्ध विराम का उपयोग ईरान की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने में कर सकता है। कुल मिलाकर देखना होगा कि अगले 14 दिन तक क्या सीज फायर टिक पाएगा, क्योंकि ईरान का दावा है कि सीज फायर के ऐलान के 10 घंटे के अंदर ही उस पर हमला हुआ है। अब देखना होगा कि ईरान आगे कैसा और क्या फैसला लेता है।